डिफरेंशियल इक्वेशन रह गया है। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसको हमको करना है इंटीग्रेशन मेथड से। किस मेथड से करना है? इंटीग्रेशन मेथड से। अब ये सर्कल सिमेट्रिक होगी, लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ अ कर्व, इक्वेशन ऑफ अ कर्व x square plus y square is equal to 3 square is the circle equation, is the circle equation, and circle is symmetric about the axis, and ये लिखना पड़ेगा circle is the symmetric axis। अब ये सिमेट्रिक एक्सिस, अभी मैं इसका एक पिक्चर भी ड्रा कर देता हूं। एक्सिस द होल सर्कल इज 4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे मान लो, अब मैं बता रहा हूं, मान लो ये सर्कल है, ये एक ग्राफ है, इसमें एक सर्कल है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना हो, लेकिन इसे हम थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप देख रहे होगी कि अप्रोक्सीमेटली जो सर्कल है ना, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। कहाँ है? 4 पार्ट में डिवाइड। मान लो O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। हम सिर्फ एक सिमेट्रिक पोर्शन का निकालेंगे। ठीक ठीक, इसका हमने निकाल लिया, और इसका अगर हम एरिया निकाल लें तो क्या कर सकते हैं? इसका एरिया निकाल लें तो हम ये कर सकते हैं कि एरिया ऑफ AOB, टोटल सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? यहां लिख सकते हैं एक चीज, द एरिया ऑफ सर्कल, ये एक्स एक्सिस है बाबू, और ये वाई एक्सिस है। अब एरिया ऑफ सर्कल इज 4 टाइम्स ऑफ अ फर्स्ट क्वाड्रेंट कर्व। ये जो कर्व है, इस कर्व के 4 टाइम होगा, जितना ये होगा, जितना ये, तो इसका एरिया निकाल लें, इसी का 4 टाइम कर दें। अब इसकी लिमिट कैसे तय होगी, ये हमें जानना है। अच्छा, इसका देखेंगे तो रेडियस क्या होगा? ये 3 होगा, ये 3 होगा, हर जगह ये 3 होगा, ये भी नीचे की तरफ 3, ये भी 3 होगा। तो हम लिखेंगे कर्व, इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल। 3 कैसे होगा? बता रहा हूं, क्योंकि इसका अगर सर्कल से कंपेयर कराओगे इक्वेशन से, तो इसका रेडियस क्या होगा? 3 हो जाएगा ना। फार्मूला ये होता है ना, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये यही तो होगा, यही तो होता है डायमीटर, जितना ये डायमीटर कराओ, रेडियस। सर्कल एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ कर्व AOB। अब इसी को निकालो। अब 0 to 3 लिमिट हो गया, 0 to 3, यहां तक 3 है, तो ये हो गया, इसको हम बोलेंगे 30, तो इसका हो गया 0 to 3 लिमिट। अच्छा, y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लो। कैसे निकालोगे? यहां लिखोगे सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, या यहां से लिख दोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर, या वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा ना, ये चीज सेक्स। ओके, आ जाओ। तो इसे हम लिख सकते हैं यहां y dx। पहले ये जानो, y एक्सिस के सिमेट्रिक है, y एक्सिस के ये सिमेट्रिक y एक्सिस लिख लेना। तो y एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो 0 to 3 y एक्सिस का हम कर लें, तो y की वैल्यू यहां से निकाल दें, तो हम लिख सकते हैं 0 to 3, और y की वैल्यू हो गई 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx।
या इसे फिर लिखना चाहें तो 0 to 3 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। इसका फार्मूला पता है क्या? सर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यस, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लेकिन भी होता है, क्या होता है? एक्स बाई ए स्क्वायर मैं लिख दे रहा हूं यूजिंग फार्मूला। यूजिंग फार्मूला यहां कौन सा है? ये लिख रहा हूं, यहां ना लिख के यहां लिखूं तो बेटर है। यूजिंग फार्मूला हो गया 0 to a क्या होना चाहिए? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल टू होता है, ये हो जाता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2। मतलब हो जाएगा यहाँ a/2 माइनस यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है। अब हम इसको इंटीग्रल कर दें। अच्छा, इस 4 को हम भूल गए, ये 4 यहां रहेगा क्योंकि 4 टाइम इसका होगा ना, ये 4 रहेगा। चलो आ जाओ, अब यही फार्मूला तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप देख रहे हो कुछ होता नहीं, सिर्फ फार्मूले का खेल है हर जगह। 4 और ये हो जाएगा हमारा 3/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9/2 लिख दें। साइन इनवर्स 3/3 यही आएगा ना, x/3, सॉरी x है ना वो, ये x है, ये x है तो x/3 प्लस c का यहाँ जरूरत है नहीं। अच्छा, लिमिट क्या रखेंगे? 0 to 3 है, 0 to 3 अब रख दो इक्वल टू 4। ये हो गया 3/2 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स के प्लस पे क्या रखेंगे? अब एक्स के प्लस पे हम रखेंगे 3 ना, एक्स के प्लस पे भी 3 रखेंगे क्योंकि अपर लिमिट 3 है। 3 स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3। अच्छा, जीरो वाला भी रखना पड़ेगा क्योंकि जीरो वाला भी रखेंगे ये, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 0/2, ये तुरंत जीरो हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0/3। या इक्वल टू क्या हो गया हमारा? हो गया 4, ये हो जाएगा, अब देखो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये जीरो हो जाएगा ना पोर्शन, जीरो मतलब जीरो। अब ये 9/2 यस ला, सर। 9/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, भाई 3/3 1 हो जाएगा, माइनस 0/2 करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, यही बचेगा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या? इसे भी लिख लो 9/2 फिर साइन इनवर्स 0, सिर्फ यही बचा, ये तो जीरो हो सर ही जाएगा हमने फिर। ऊपर माना नहीं, हाँ बताओ। ठीक है, ऊपर हमने साइन इनवर्स नहीं लिया है, साइन लिया है ना। इनवर्स ही है, अब ये भी तो जीरो हो जाएगा, यही बचेगा 4 इंटू 9/2, ये हो जाएगा। अच्छा, साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कौन बताएगा? सर साइन 90। साइन 90 की वैल्यू, तो यहां लिख लेंगे साइन π/2, साइन साइन कैंसिल। अब ये हो गया हमारा 2 2 जा, ये 18 हो गया इंटू π/2, तो ये कैंसिल होगा 9 इक्वल टू 9 पाई
9 पाई स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर में आना चाहिए ना ये। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। सरगुन, अब सरगुन क्लास में है कि नहीं है? Oh, yes, sir. अब इक्वेशन ऑफ कर्व, जो इक्वेशन ऑफ कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सर्कल का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, एक नॉर्मल है। अगर उसका क्या दिया हो, दो एक्सिस और उसका कॉर्नर पॉइंट भी एक्चुअली देना चाहिए, एक्स माइनस एच माइनस वाई माइनस एच इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इज द सर्कल इक्वेशन एंड सर्कल इज द सिमेट्रिक वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 4 टाइम ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट कर्व। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व ए ओ बी बन रहा है, इसी का 4 टाइम होगा, तो इसलिए एरिया ऑफ सर्कल इज फिर 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ कर्व ए ओ बी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है, यहां से हमने वाई के फॉर्म में निकाल लिया, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, या वाई की वैल्यू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम वाई सिमेट्रिक है तो वाई का ही एरिया निकालेंगे, 4 टाइम 0 टू 3 वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दिया, और यहाँ फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो वही फार्मूले का यूज कर लिया, बस यही फार्मूले में सब्स्टिट्यूशन था, बाकी और कुछ था नहीं। एवरीथिंग इज फाइन। अब क्लियर है? Oh, yes, sir. ऐसे 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, 4 क्वेश्चन।